ये बड़ी बात है। देखना। और मुझे लगता है कि ये बात समझनी चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपने बात तो सही कही, और वो बात हैदर हयात साहब को इतनी चुभ गई कि वो चले भी गए। देखिए, हैदर हयात साहब पाकिस्तान के सपूत हैं। शायद उनको ये इसलिए चुप गई क्योंकि उनको दिली दिल में यकीन हुआ कि ये बात सच भी है। हम्म। ये तो प्योर एंड सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट 103 नंबर पर है तो भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है। हम्म। जो कि बड़ी अच्छी मॉडरेट रैंकिंग मानी जाती है। यूरोप के कई देश भी 80 से लेके 85 के रैंकिंग पर हैं। हम्म। दूसरी बात, उनको ये तो मैथमेटिक्स है कि 33 मात्र ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को वीजा फ्री एंट्री देते हैं, जबकि भारत को 57 देश दुनिया के वीजा फ्री एंट्री देते हैं। हम्म। तो इसमें आईना साफ बोल रहा है कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। हम्म। हमारा मकसद पाकिस्तान को ये समझाना था। हैदर अली साहब चले गए, ठीक है, देशभक्त हैं, पाकिस्तान भक्त हैं। पाकिस्तान को यह समझाना था कि पाकिस्तान, अंग्रेजी में कहा होता है पुल योर फिंगर आउट, PYFO, यानी पाकिस्तान, ये समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी गरेबान में झांके और पहचाने कि दुनिया के मुल्क उसके सिटीजन को क्यों वेलकम नहीं कर रहे हैं। जी। मैं तो अभी हैदर अली साहब को ये भी बोलने वाला था हम्म। कि पिछले महीने तक, यानी बांग्लादेश में जब अगस्त में ये टर्मोइल चालू हुआ, तब तक तो और बांग्लादेश में भी पाकिस्तानियों की एंट्री को 10 बार दूरबीन लगाकर और जी। मैग्नीफाइंग लेंस लगाकर चेक करते थे। हर पाकिस्तानी को वहां स्पेशल सिक्योरिटी चेक के अंडर के तहत चेक किया जाता था, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका बैकग्राउंड। हम्म। ये तो अभी अगस्त के बाद लेकिन जरा कई बार वहां होती है ना पर। यूके देवनाथ जी कि लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं पाते हैं। अगर आप कभी किसी को सच्चाई कह दीजिए ना, तो वो इतनी कड़वी हो जाती है कि लोग उसे पचा ही नहीं पाते हैं। लेकिन सच तो सच है ना, वो तो आईने की तरह होता है। जैसी आपकी शख्सियत है वैसे ही तो आप नजर आएंगे, अलग थोड़ी ना नजर आएंगे। आप दोनों बने रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी, मैं आता हूं आपके पास। एक पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को मुश्किल में डालने वाली बड़ी खबर है। बलूच विरोधियों ने खुजदार के जिरी में कब्जा कर लिया है। बलूच विरोधियों का शहर में कब्जे का वीडियो आया है। शहबाज सरकार के लिए चुनौती बने हैं बलूच विद्रोही। पाक आर्मी पर लगातार हमले कर रहे हैं बलूच विद्रोही। तो पाकिस्तान के लिए कई चुनौतियां हैं, कई अलग अलग फ्रंट पर पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही है। और हमारे साथ दोनों हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सिवा साहब, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, देखो, मैं ये कह रहा था कि जो अभी रैंकिंग आई है उसमें एक अच्छी बात भारत के लिए है कि 2024 में हम 85 नंबर पे थे और अब 2025 में हम 80 नंबर पे हो गए। और पिछली बार हमारे को 57 जो थे वीजा पासपोर्ट वीजा ऑन अराइवल था, अब वो 62 हो गया और पाकिस्तान गिरता जा रहा है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अपने देखना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात जो अभी पाकिस्तान के साथ हैं और ये चलते गए तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो अब 103 से वो 130 जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस आप सही प्रकार कह रहे हैं कि टाइम नहीं लगेगा, ये सच्चाई। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान की हुकूमत कई मोर्चों पर लड़ रही है, चाहे वो बलूच विरोधी हो या फिर वो तहरीके इंसाफ हो। यानी जो बोया पाकिस्तान की हुकूमत ने, आज उसी को काटने में वो व्यस्त हैं। एक तरफ इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं जो इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकारें अस्थिर है, महंगाई चरम पर है। 20 साल अगर हम तुलना करें तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पीछे चल रहा है। आशीष जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान में हमें $1 के बराबर हिंदुस्तानी रुपया जो है 80 है, चलो 85 है। जबकि पाकिस्तान में हालत इतनी बदतर है कि $1 के लिए 300 पाकिस्तानी रुपए, यानी पाकिस्तानी रुपया आज की तारीख में हिंदुस्तानी रुपए से परचेजिंग पावर पैरिटी में 1/3 है। यानी हमारा रुपया इतना अभी पाकिस्तान के रुपए से 3 गुना ज्यादा मजबूत है दुनिया के दूसरे देशों में। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाला नहीं है।
हुआ यह है आशीष जी कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपने जो रिसोर्सेज थे, टैक्स कलेक्शन थे, या उनके यहाँ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, उसका इस्तेमाल सिर्फ किया पाकिस्तान की आर्मी के बढ़ोतरी के लिए। आम जो अवाम है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग थलग हो गया जी। जबकि इसी के ठीक उल्टा भारत में शुरुआती दिनों से ही हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई। भारत का जितना रिसोर्सेज थे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका इस्तेमाल किया गया। हमने बड़े बड़े कारखाने खोले, हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बांध बनाए, कैनल्स बनाए, हाईवेज बनाए। इससे और क्या हुआ कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का पौधा जन्मा और उसी पौधे की जो फसल